औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तिखारे का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल हर ख़ास व आम इस अमल को कर सकता है। अगर कोई शख्स जो ज़िक्र अज़कार करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब अमल है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इस आम रूटीन में और जो लोग ज़िक्र नहीं करते और अगर वो भी इस अमल को अपने अमल में लाना चाहें और इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो इस अमल की बरकत से आप इसको अपने 10 दिन के या फिर 41 दिन या फिर 4 महीने इसकी मुख्तलिफ ज़कातें हैं। हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त आगे दिन आने वाले हैं जो बकरा ईद से 10 दिन पहले जो हम लोग 10 दिन की ज़कात अदा करवाते हैं। अगर कोई शख्स इन दिनों में 10 दिन की ज़कात अदा कर ले तो 40 दिन में जो ज़कात अदा होती है वो 10 दिन में आपकी अदा हो जाएगी और आपको फ़ायदा जो 40 दिन में होना है वो 10 दिन में होगा। ये बरकत वाले दिन हैं। अगर कोई शख्स इन दिनों में फ़ायदा उठाना चाहे तो ज़रूर इन दिनों का फ़ायदा हासिल करें। इस्म या खबीरू के बारे में आपको मैं चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब अमल है। अगर कोई शख्स जो ज़िक्र अज़कार करते हैं और वो इसको अपने विर्द में उठते बैठते चलते फिरते अपने इसको ज़िक्र में रखते हैं तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि आप हर चीज़ से बाखबर होना शुरू हो जाते हैं। कि हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब या जो ज़िक्र अज़कार करते हैं वो हमसे ये शिकायत करते हैं कि हम 3 घंटे 7 घंटे 11 घंटे पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ नज़र ही नहीं आता और हमें कुछ समझ में भी नहीं आता कि हम किस तरफ हैं, किस तरफ जा रहे हैं और किसी किस्म की कोई ख़बर कुछ भी हमें मालूम नहीं होता। बस अपनी तरफ से लोगों का इलाज करते हैं और ख़बर किसी चीज़ की नहीं होती। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब अमल है। अगर आप इस इस्म को 7 दिन कसरत के साथ पढ़ें तो 7 दिन के अंदर अंदर आप इसके बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, अगर कोई शख्स इसको अपने विर्द में कसरत से रखता है तो उसकी रूहानियत खुलना शुरू हो जाती है, उसको मुशाहिदात होना शुरू हो जाते हैं। यानी बेदारी की हालत में या ख्वाब की हालत में या जागते हुए आपको मुख्तलिफ सूरतों में आगाह किया जाएगा, आपको मुशाहिदात होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी शख्स का काम करते हैं और वो मरीज़ आपके सामने बैठा है और आपको किसी चीज़ की खबर नहीं है तो आपके कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि इसके साथ ये मसला है। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, या खबीरू इसको पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको इसका हल भी बताना शुरू हो जाएंगे कि इसका आप इस अमल से काम करें और इतने दिन इसकी पढ़ाई होगी और ये तरीक़ेकार होगा और ये मामलात होंगे और इसके ऊपर किस तरह का जादू किया गया है, किस तरीके से इसके साथ जादू के मामलात किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपके कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है कि जैसे मुराकबे की हालत में आप चले जाएं और इस इस्म को पढ़ते रहें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सब उस सूरत में होगा कि जब आप इस पर कसरत करना शुरू करें और जब आप इस पर कसरत करेंगे तो इसके बेशुमार आपको फ़वाइद हासिल होंगे। आपकी रूहानियत बहुत तेज़ी से तरक्की करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है और इसके अलावा अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अपने आप को हर बुरी चीज़ से आपने महफूज रखना है तो इंशाअल्लाह इसके आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। और इस इस्म की सबसे बड़ी बरकत यह है कि जो लोग
इस चीज़ से परेशान होते हैं, जब वो जिक्र करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे हासिदीन बीच में फिर उन पर अमल करना जादू करना शुरू कर देते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि इसका जो जिक्र है वो रुकना शुरू हो जाए और ये जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। उसकी वजह से आपका नमाज में दिल नहीं लगता, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे से मेरे पास केसेस भी आए कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना जिक्र ही छोड़ दिया कि हमारा दिल ही नहीं करता पढ़ने को, नमाज भी पढ़ने को दिल नहीं करता। जैसा कि आपने फरमाया कि वो जिक्र से मतलब बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तो इसकी वजह यही होती है कि वो जिक्र से दूर होंगे तो वो अमल उन पर असर करेगा, या पहले ही उन पर असर कर चुका होता है जिसकी वजह से वो जिक्र को छोड़ देते हैं। असल में होता ये है कि जब आप जिक्र कर रहे होते हैं तो जादू मुकम्मल तौर पर आप पर असर नहीं कर रहा होता, बीच में रुकावट आती है, क्योंकि जब जिक्र करते हैं तो वो उस जादू को रोकते हैं। जिक्र की बड़ी एक ताकत है, लेकिन हम लोगों को इसलिए महसूस नहीं होती कि जब जादू मुकम्मल असर नहीं करता तो हमें उस बात की समझ नहीं आती। जब वो मुकम्मल तौर पर जब हम जिक्र छोड़ देते हैं और हमारे जिस्म पर पूरी तरह असर हो जाता है, फिर हमें समझ में आती है कि हम जो जिक्र कर रहे थे हमें उसका कितना फ़ायदा हो रहा था। तो इसकी मिसाल यही बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप लोहे के ऊपर छुरी मारें तो उसको लोहे को इतना नुकसान नहीं होगा, और अगर यही छुरी आप गोश्त के अंदर मारें तो गोश्त को फाड़ देगी। तो यही मिसाल जिक्र करने वालों और ना जिक्र करने वालों की यह मिसाल है। अच्छा, ये जो इसम आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी बरकत ये है कि अगर आप इसको विर्द में रखते हैं तो शैतान आप पर कभी गलबा हासिल नहीं कर सकेगा, कभी आप पर गालिब नहीं हो सकेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जब आप जिक्र करते, जब कोई आपके ऊपर जादू करेगा तो सबसे पहले वो आपके दिमाग के ऊपर एक ऐसा अमल पड़ेगा कि आपका जो दिमाग है वो गंदगी में लग जाए। गंदगी से मुराद ये है कि आप औरतों के चक्करों में या फिर फहाशी के चक्कर में या जो गंदी चीज़ें होती हैं, आप उन चीज़ों में आपका दिमाग उलझ जाए। जब आप इस तरफ जाएंगे तो आपकी जो रूहानियत है वो असर नहीं करेगी और आपकी अपनी रूहानियत ही आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएगी। तो वो कुछ ऐसे अमाल करते हैं कि जिसके ज़रिए आपको इन चीज़ों में फंसा देते हैं, फिर वो आपके ऊपर जादू करते हैं तो जादू असर हो जाता है, वरना जादू आपके ऊपर असर नहीं कर रहा होता। आपने बहुत सारे जो अमल देखे होंगे हिफाजत के, कि आप ये पढ़ लें तो आपकी हिफाजत जो है वो सुबह से लेकर शाम तक होगी। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो फिर ये क्यों हो गया? तो उसमें आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जब आप बाहर निकलते हैं तो बदनिगाही भी आप करते हैं, मुख्तलिफ गुनाहों में मशगूल रहते हैं। तो जब आप गुनाह करते हैं तो वो आपका हिसार कमज़ोर हो जाता है। हाफिज़ साहब, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक आवाम में काम कर रहे हैं, आप इलाज करते हैं, मैं भी इलाज करता हूँ और आप मेरे उस्ताद भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? हमारे पास कई आपके शागिर्द ऐसे हैं जो कहते हैं कि हज़रत हम 3 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, फिर भी हमारे साथ ये मामला घर के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या फरमाते हैं कि शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर अगर हम जिक्र ना कर रहे होते तो शायद हम बहुत नुकसान में आ चुके होते, लेकिन उनको कम नुकसान भी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये कम नुकसान भी क्यों हो रहा है मेरे साथ? जी, असल में वही अभी मैंने पहले बताया कि अगर कोई शख्स जिक्र करता है तो उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा भी नुकसान होता है ना, तो उसे ऐसे महसूस होता है कि ये थोड़ा भी क्यों हो रहा है। मैं जब इतना पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे 7 घंटे पढ़ता हूँ, तो थोड़ा भी नुकसान क्यों होता है? तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मर्जी से हैं। आप चाहे 24 घंटे पढ़ें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो बुज़ुर्गों ने हमें जो तालीम फरमाई वो यही है कि आप अपना काम करें, लेकिन इस चीज़ पर भी गौर करें कि अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा। और अगर कोई परेशानी आपकी तरफ आई है तो उस पर शुक्र अदा करें कि वो छोटी परेशानी आई थी, बड़ी परेशानी से आप बच गए। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब किसी की जान के ऊपर हमला किया जाता है, यानी मारने का अमल होता है, तो उस सूरत में जब आप जिक्र करते हैं तो वो आपके माल पर टल जाता है, यानी जो जान को नुकसान होना था वो आपके माल पर टल जाता है। उस सूरत में
बाज़ औक़ात ऐसा होता है मोबाइल ख़राब हो जाता है, या घर की कोई चीज़ जैसे फ्रिज या कोई सी चीज़ जो घर में ख़राब हो जाती है, तो हम एकदम जो है वो ऐसे कहते हैं, हम तो इतना जिक्र करते हैं ये चीज़ कैसे ख़राब हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इन बातों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई चीज़ नुकसान, माल का नुकसान होता है, तो उस सूरत में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पता नहीं क्या कितना बड़ा नुकसान था जो छोटे नुकसान में बदल गया, और हमारी बहुत बड़ी जो परेशानी हमारे ऊपर आनी थी वो छोटे से नुकसान में बदल कर वो परेशानी ख़त्म हो गई। तो इन बातों को ऊपर भी जो है तवज्जो करनी चाहिए। और बुज़ुर्गों, जब आप ज़िक्र व अस्कार करते हैं तो आपको सब्र भी सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आप ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्गाने दीन हैं उन पर भी जादू हुआ, और वो कई महीने जो है वो जादू में मुब्तला रहे, लेकिन उन पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और उनको हुक्म था कि आपने ये बर्दाश्त करना है। तो उन्होंने अल्लाह की रज़ा समझकर इस मामले को बर्दाश्त किया। ठीक है, जब ये हमारे लिए ही ये सारी चीज़ें हैं कि जब अल्लाह ताला अपने वलियों को इम्तिहान में डाल सकता है, तो जो जिक्र अस्कार करने वाले लोग हैं, क्या अल्लाह ताला उनको अपने इम्तिहान में नहीं डाल सकता? बिल्कुल, उन पर भी इम्तिहान आते हैं। तो हमें इन बातों पर भी गौर करना होगा कि अगर कोई परेशानी आती है तो हमें सब्र करना होगा। सब्र करने की ही तलकीन फरमाई है, और सब्र करना हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब इसके अलावा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था या खबीरों के हवाले से, कि शैतान उस पर कभी गलबा नहीं करेगा, और जो जादू कोई जादूगर जब किसी आमिल पर अमल करता है तो वो सबसे पहले उसके दिलो दिमाग पर काबिज होने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि ये किसी गंदे काम में पड़ जाए। वो जब किसी गंदगी में, आजकल तो फाशी आम सी बात है, अगर आप फेसबुक खोलते हैं तो ना भी देखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो मकसद ये है कि आप जितना बच सकते हैं इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं। अच्छा, फिर जब इस तरह का अमल होता है ना, तो इंसान खुद ब खुद उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो जब वो इस तरफ जाता है तो फिर उसके ऊपर फिर जादू असर करता है। और या खबीरू का जो शख्स जिक्र करता है, उठते बैठते चलते फिरते, शैतान उस पर गलबा हासिल नहीं कर सकेगा। अच्छा, फिर उसका जो नफ्स है वो मुतमइन्ना की तरफ रहेगा, उसका नफ्स मुतमइन हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अगर जो शख्स जिसका नफ्स मुतमइन हो जाए तो उसके नफ्स में से सारी शरारतें ख़त्म हो जाती हैं। तो हाफिज साहब, ये इसमें फ़र्क बता दीजिएगा, या कोई बगैर ज़कात के इसको विर्द में रखता है, या कोई ज़कात अदा करके इसको विर्द में मदामत में रखता है, उस दोनों में क्या फ़र्क है? अगर कोई शख्स इसकी, सबसे पहले तो इसकी ज़कात अदा करनी होगी, और इसकी ज़कात अदा करने के बाद आप इसको अपने विर्द में रखें। आप इसको, अगर कोई शख्स इन 10 दिनों में जो जिलहज के जो 10 दिन हैं, अगर इन दिनों में इसकी ज़कात अदा करना चाहें तो आप इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद आप इसको रोज़ अपनी रूटीन में उठते बैठते चलते फिरते इसको पढ़ते रहें। वाह हाफिज़ साहब, मतलब ये कि 10 दिन में 1.25 लाख वो पूरा कर ले, परहेज के साथ, बिल्कुल परहेज के साथ। और इसके अलावा इस्तिखारे के लिए, अगर कोई जैसे हम बहुत सारे इस्तिखारे के मामलात में हम लोग परेशान होते हैं, अगर कोई शख्स जो जिक्र नहीं करता, अगर वो इसकी ज़कात अदा करना चाहे 10 दिनों में, और फिर उसके बाद वो रात को पढ़कर सो जाए, या खबीरू अखबिरनी, कितनी तादाद में हाफिज़ साहब? इसको अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा करना चाहे तो इसको भी 1.25 लाख मरतबा इसको कर ले इन 10 दिनों में। इन 10 दिन फिर उसके बाद 11 मरतबा 21 मरतबा आप पढ़ के सो जाएं। आप जो भी नियत करके सोएंगे आपको ख्वाब में मालूम हो जाएगा कि रिश्ते के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इसके अलावा लेन देन के हवाले से, किसी को पैसे देने, किसी से पैसे लेने, ज़मीन ख़रीदनी है, और इसके अलावा किसी जगह आप रिहाइश करना चाहते हैं, मकान किराए का लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा कि इस घर में हमारा जाना बेहतर है नहीं, इस घर में जिन्नात हैं, या इस घर में शरीर चीज़ें हैं, इस घर को ना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्वाब में मालूम हो जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस्तिखारे का अमल है। अगर कोई शख्स
इस अमल को करना चाहे तो बहुत तो ज़बरदस्त है। हाफिज साहब आपने 10 दिन का तो बता दिया, इसके अलावा 10 दिन के अलावा पूरे साल में वो कभी 40 दिन का करना चाहे? बिल्कुल, इसके या अलावा वो- भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये 10 दिन अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसके 40 अलावा दिन का भी बता बिल्कुल दें। 40 दिन भी इसको, इसके जिलहज के बाद भी अगर इसको करना चाहें तो आप 40 दिन में इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। उरूज माह में, जी, माह के शुरू बिल्कुल। नए जब महीने की। जी जी बिल्कुल, जब नया महीना शुरू हो तो उस वक्त आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। किस तादाद लेकिन से? इसको सवालात ही पढ़ना अच्छा, पड़ेगा, सवाल। लेकिन जब आप अमल शुरू करें तो फिर इसकी इजाज़त लें, इजाज़त लेके फिर इस अमल को शुरू करें तो इंशाल्लाह इस अमल का आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह। और अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो मेरी तरफ से आप लोगों को ये इल्तिजा है कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप मुझसे इजाज़त ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब अमल है। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।